So I'm walking today 20 kilometers I believe. ये देखो यहाँ रेलवे का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी साल से चल रहा है। देखते हैं कब तक पूरा होता है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन है मेरे पीछे। ये कंस्ट्रक्शन है रेलवे का जो पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। देन पन्ना विल हैव इट्स ओन रेल। और अब हम जनकपुर में, एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो आपने उड़ीसा में हर वर्ष होती है, आपने शायद उसमें सम्मिलित भी हुए होंगे, आपने उसके बारे में देखा या पढ़ा होगा। उसी रथ यात्रा के जैसी रथ यात्रा पन्ना राजभवन से जनकपुर तक पन्ना में हर वर्ष निकलती है। उसमें पन्ना के कई रहवासी भाग लेते हैं। तो 3 रथ पन्ना राजभवन से निकल के जनकपुर तक लाए जाते हैं। वो मंदिर थोड़ा आगे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है वो मंदिर, स्वामी जगन्नाथ का मंदिर। यहाँ हर वर्ष पन्ना से निकल के जनकपुर तक रथ यात्रा आती है। ये रहा वो मंदिर और हम हैं अभी जनकपुर में। ऐसे जनकपुर से जुड़ी एक घटना और भी है। आज से करीब 7-8 साल पहले, ये जो आप ऑटो खड़ा देख रहे हैं, लगभग ऐसा ही ऑटो रोड के किनारे खड़ा था और मैं बाइक से जा रहा था इस स्पॉट पर। उस ऑटो के पीछे से एकदम से एक सज्जन निकल आया और मैं बाइक से था तो मेरी उनसे टक्कर हो गई। फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, उन्हें माइनर इंजरी और वो ठीक हो गए। और उसके बाद से जब भी मैं अपनी बाइक या कार से कहीं जाता हूँ, ऐसे ऑटोज़ या बसेस को खड़ा देखता हूँ जिनसे लोग एकदम से प्रकट हो सकते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी को स्लो कर देता हूँ। ये यहाँ पे एक टेम्पल है शंकर जी का। हम जनकपुर से लगभग निकल आए हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे। आज टेम्परेचर कोई 45 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी में वॉक करना थोड़ा सा अनहेल्दी है एंड आई वोंट रिकमेंड एनीवन टू डू इट। ये आप जो देख रहे हैं, ये एक पाइपलाइन निकाली जा रही है जिससे गांव-गांव पानी पहुंचेगा। अब इन पाइपलाइंस में कभी पानी आएगा या नहीं, ये मैं आप लोगों के स्वाभाविक पर छोड़ता हूँ। आता है तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। अब आप देख सकते हैं बहुत लंबा स्ट्रेट रोड है और ये बहुत विशाल से फील्ड्स आपको दिखेंगे एवरीवेयर। ये सुनहरा पहुंच मार्ग, और यहाँ कोई छायावादार पेड़ भी नहीं। अब हमें धूप में ही पैदल चलते जाना है। कितनी 42-43 डिग्री सेल्सियस की धूप में ये लोग काम करते हुए। इक्वलिटी के डिबेट्स में कभी इन चीज़ों की बात नहीं होती। दिस इज अ पाथ फॉर अजयगढ़। These are the typical open fields where buffaloes are grazing in open sun, like they are challenging the heat waves. See, yeah, keep on moving. Yeah, maybe beer की shop, just common. ये सब गांव देहात के बीच में इस तरह की वाइन शॉप और बियर शॉप बनाना कितना सही है। तो हमने इतने लंबे स्ट्रेट रोड को लगभग पार कर लिया है। आगे से हमें एक टर्न मिलेगा। We'll change our path slightly. Ultimately, we have to go straight. Now another straight long road. Let's keep on walking. शंकर जी का मंदिर। बढ़िया बढ़िया। रोड के दोनों तरफ पौधे, सड़क के दोनों तरफ पौधे। कितनी भी तेज धूप हो, चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दिस प्लेस इज कॉल्ड वनवासी राम। यहाँ पे भगवान राम का मंदिर है और एक छोटा सा आश्रम टाइप है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आई बिलीव द पन्ना राजा, और इनका कोई फैमिली मेम्बर है जिसकी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर पर एक मंदिर है और काफ़ी सुकून मिलेगा आप यहाँ पे कभी ट्रैवल करेंगे तो। इट्स अ नाइस प्लेस। इसके आगे है जिसे हम कहते हैं पुरानी जेल। टेम्परेचर इज रेजिंग 45-46 डिग्री सेल्सियस। लेट्स कीप अप। Two plants are connected with each other. Looks beautiful. This is called the Purani Jail. It is nothing but a fort of अगेन पन्ना के राजा का एक किला था। यहाँ पहले जेल हुआ करती थी जो शिफ्ट हो चुकी है पुरुषोत्तमपुर में, जो पीछे रह गया
और अब यहाँ कृषि महाविद्यालय पन्ना लिखा हुआ है। नॉट श्योर कि यहाँ कोई विद्यालय चल रहा है, ये जगह पूरी तरह से अबैंडन्ड है क्या। The sun is now on my left side, which is slapping my left cheek. I believe 8 to 9 kilometers more to go minimum. ये पीपल का एक बहुत पुराना वृक्ष है। जब पैदा हुआ था मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष की उम्र से मुझे ये वृक्ष याद है, ये इतना ही बड़ा था। हालांकि अभी साइड से टूटने लगा है। अब इसे नज़दीक से भी देखेंगे। ये बगल से इसके तीसरा का प्रोसेस को जूम आउट करते हैं, फिर से जूम इन, ये दिख रहा होगा। उस मंदिर के, इस पीपल के वृक्ष के बगल से एक सड़क गई हुई है जो उस मंदिर तक जाती है। ये देखिए, ये माता दुर्गा का मंदिर है और इस मंदिर के पास में तालाब भी है। तो अब आप मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पूर्व टाइम पे पहले तंत्र शास्त्र इत्यादि होता हो, क्योंकि तालाब के किनारे माता के मंदिरों के पास तंत्र साधना होती थी। और ये वृक्ष आप देख सकते हैं कि अभी अपने आप टूटा है। लेट्स सी, ये भाग टूटा है, अपने आप में एक वृक्ष जैसा लग रहा है। हाँ, बड़ी बहुत बड़ा वृक्ष है, इसलिए आज भी उतना ही सुंदर है। जय माँ दुर्गे, जय माता दी। Now this village is called रक्सेहा। बेसिकली एक कैंप है। 72 की वॉर के बाद कई सारे बंगाली हिंदूज इंडिया में माइग्रेट हुए थे। उनको इंदिरा गांधी ने कैंप लगा के अलग अलग जगहों पर इनहेबिटेटेड किया था। तो ये उन्हीं में से एक कैंप था। तो इनिशियली दे यूज्ड टू लिव इन दोज टेंट्स एंड ऑल। फिर उन्होंने अपने घर बनाए, फार्मिंग लैंड का यूज़ किया, एंड टुडे दे हैव कम्प्लीटली एस्टेब्लिश्ड इन दिस विलेज। सो इसकी ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन बंगाली है। हाई स्कूल रक्सेहा। एक पॉइंट पर आकर आपको पैर उठाकर चलने में प्रॉब्लम होती है। रादर वियरिंग रनिंग शूज और वॉकिंग शूज, आई डिसाइडेड टू वियर क्रॉक्स दिस टाइम, बट या नाउ आई एम फेसिंग दैट इट्स डिफिकल्ट टू जस्ट वॉक स्ट्रेटली। और पैर नहीं उठ रहे, वो ज़मीन पर थोड़ा थोड़ा घिसने लगे। बार रहा हूँ कि नहीं, आपको अगर दिख रहा हो, हमें उस माउंटेन टॉप पर जाना है। उसे कहते हैं हनुमान टोरिया। जय बजरंगबली। बजरंगबली का मंदिर रफल बस। हाँ, दिस इज अनदर कैंप। इसको अहरगुआ कैंप बोलते हैं या उड़की बोलते हैं हम। उड़की इज ज़्यादा पॉपुलराइज्ड नेम, जैसी उड़की। सो ये भी वही 72 की वॉर के बाद द पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश वर बीइंग inhabited in different camps. This is one of that camp, name is Ahirgua camp or Urki. They have their proper farming lands now, and they are having their houses and taking benefits of all government perks, living peacefully, enjoy, etc., etc. आखिरी पड़ाव ये उड़की में बजरंगबली का मंदिर। इसके बाद हमें जाना है I believe 2 to 2.5 kilometers more or max 3. सिचुएशन हैज़ वर्सन। अब आप सुन पाएंगे कि पैर थोड़े से घसट रहे हैं, मतलब अब पैर उठ नहीं रहे, जिसकी वजह से चप्पलें लगातार पॉइंट पर आकर आपकी स्थिति थोड़ा बिगड़ जाती है वॉक करते करते। हमें माउंटेन टॉप पर जाना है। Oh, mountain. Now I'm on the slowest phase. I'm walking very slowly, so it's gonna take some time. Still have to go 2 kilometers, I believe, till mountain top. Let's see how long will it. नाक फूट गई पर पानी मैंने मार दिया। गर्मी के नुकसान होते हैं, आपकी नाक वाक फूट सकती है। जय बजरंगबली।
सुमे गुरु श्री राम लखन सीता मन तसिया सुख रूप गुरु सिंह दिखावा विकट रूप विलंक जरा उपदरी सो सहारे रामचंद्र जी के काश सवारे लाए सजीवन लखन जी आए।